So equations of motion. इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो समझिए थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशन को कि वी हैव 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन. सपोज कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है. कोई ऑब्जेक्ट है, जब से हमने उसको देखना शुरू किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. सपोज थोड़ी देर वो चलता है और लगातार एक्सेलरेट करता है, और ये भी याद रखेंगे उसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका. और फाइनल वेलोसिटी उसकी सपोज v हो जा रही है. सो फाइनल वेलोसिटी इज v. और t टाइम है. तो एक बात याद रखेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो लिखने वाले हैं उसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा. अच्छा, और एस जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस नहीं है, ये याद रखेंगे, एस डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है. u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन. तो इस कंडीशन में 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड. 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड. सो कौन कौन सी होती हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो इस कंडीशन में वैलिड होंगी? तो फर्स्ट होगी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है. सेकेंड होगी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. थर्ड होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है. तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. अगर फाइनल वेलोसिटी निकालना है आपको तो ये फॉर्मूला लगा देना. टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना हुआ है टी टाइम में वो निकालना है तो ये लगा देना. और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. कई न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज़ हो जाएगा. अब एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन और होती है, वो क्या होती है वो समझने के लिए एक बात और सुने. मैंने ये बोला कि किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है. तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये निकालना है कि ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट n टाइम में, n टाइम, अभी मैं टाइम को n ले रहा हूँ, n टाइम में, पहले मैंने t लिया था, इस बार n ले रहा हूँ. तो अगर टोटल टाइम n में निकालना है तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, s इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, क्योंकि टाइम को मैंने n ले लिया है. तो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला आ जाएगा. लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, nth सेकंड, पर्टिकुलर किसी सेकंड के बारे में पूछा गया है, nth सेकंड. जैसे अगर ऑब्जेक्ट पूरे 6 सेकंड चल रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो. लेकिन 6वें सेकंड में कितना चला, 5वें सेकंड में कितना चला, 4थे सेकंड में कितना चला, तो फिर आप फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन लोगे. वो होता है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1. एस एन क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में कितना चला ऑब्जेक्ट, ठीक है ना. u क्या होता है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी. u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है. a एक्सेलरेशन, और n का मतलब वो पर्टिकुलर टाइम जिसके बारे में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी है. तो फोर्थ इक्वेशन याद रखना, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1. So these are the 4 equations of motion. v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square minus u square equals to 2as, and sn equals to u plus a by 2 2n minus 1.